इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। तो हमने लिखा टू प्रूव, जो एंगल प्रूव करने हैं वो हमने लिख दिया ए सी पी इक्वल होना चाहिए क्यू सी डी के। तो ये हमें प्रूव करना है, तो हमने ये टू प्रूव लिख दिया। और हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करनी है इसमें लाइन ए सी पी एंड डी से लेकर क्यू तक हमने लाइन्स ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ए टू पी एंड डी टू क्यू, ये हमें लाइन ज्वाइन करनी है। इससे क्या होगा, ये बनेंगे हमारे सर्कल के लाइन सेगमेंट कॉर्ड्स। अब कॉर्ड से जो भी एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा एंगल ए सी पी, यहाँ पर ये वाला एंगल बना है, ये ए बी पी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये सेम एक लाइन सेगमेंट पर बने सारे एंगल्स जितने भी होंगे वो सारे इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। अब एक और जो हमने यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है कि ए बी पी, ठीक है, ये वाला एंगल एक क्रॉस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा ए बी पी इक्वल है एंगल क्यू बी डी। ठीक है, तो हमने लिखा क्यू बी डी, रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन यहाँ पर हमने जो लाइन ज्वाइन की थी डी से लेकर क्यू तक, इससे भी ये भी लाइन सेगमेंट से जितने भी एंगल जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, क्यू बी डी इक्वल हो जाएगा क्यू सी डी के। ठीक है, तो ये इसके लिए भी हम रीज़न लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो एंगल हैं आपस में बराबर हो गए। तो एंगल ए सी पी बराबर हो गया एंगल ए बी पी के। तो हमने लिखा ए सी पी एंगल ए बी पी के, और ए बी पी किसके बराबर है, क्यू बी डी के, और क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू सी डी के। तो ये आपस में सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए। तो फिर इस तरीके से ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू सी डी के। तो ये प्रूव हो गया कि ए सी पी एंगल इक्वल है क्यू सी डी के।